सर्दी है कि नहीं है। तो अब आपको हम बता दें कि मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का जो एक नया सिस्टम है उसने एंट्री दे दी है। 7 दिन तक ये जारी रहेगा और बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है वो बेशतर शहरों पर असरअंदाज होगा। सो कौन कौन से वो शहर हैं ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस दौरान जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज़ाहिर है जब ऐसी सूरत हाल होती है तो लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा बढ़ जाता है, तो एहतियात करना लाजमी है। मौसम का हाल बताने वाले बताते हैं कि शुमाली और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और बर्फबारी होगी। सो क्या और हमारे कराची के हवाले से भी पेशन गोई ये है महकमे मौसमियात की कि बलूचिस्तान और सिंध के कुछ हिस्सों में 26 फरवरी तक बादल बरसेंगे। 26 फरवरी तक बादल बरस जाएंगे, मतलब मैं वेट करूंगा 26 फरवरी का। यहाँ चले जाएंगे, हवाएं ले जाएंगे। बात कर लेते हैं डायरेक्टर मेट चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बादल बरसने की पेशगोई आपने की थी हमारे शो में भी लास्ट टाइम, और उसके बाद से अब ये नया सिलसिला शुरू हो गया, बारिशों का मुल्क में एंट्री दे चुका है। अब बताएं कि पहले तो ये बता दें कि हमारे पास बादल कब बरसेंगे और इस वक्त शुमाली इलाकों में क्या सूरत हाल है? देखिए, ओवरऑल तो मुल्क के जो बालाई और वस्ती हिस्से इस वक्त वेदर सिस्टम की अप्रोच में है और वेदर सिस्टम इधर हिट किया हुआ है, जिसकी वजह से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के बालाई हिस्सों में, सिंध के कुछ जो बालाई हिस्से हैं, अपर सिंध है, उनके इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो पहाड़ों में है उस पर जारी है। ओवरऑल ये वेदर सिस्टम जो है अगले 3 से 4 रोज़ तक अप्रोच किए रखेगा और ऑन एंड ऑफ रेन के चांसेस जो हैं वो रहेंगे। ख़ासतौर पे जो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान है, इन तमाम इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। इसी तरह मरी, कलियात, इन तमाम इलाकों में जो है वो अगले 3 से 4 रोज़ के दौरान स्नोफॉल जो है एक्सपेक्टेड है। टेम्परेचर्स जो हैं वो किसी हद तक गिर जाएंगे और आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान ख़ासतौर पे जो मुल्क के मैदानी इलाके हैं बारिश की वजह से दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतदल रहेंगे। और बारिशें कितना ताकतवर सिस्टम है बारिशों का, ये कितनी अच्छी बारिशें होंगी, कुछ अंदाज़ा है कितनी मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है मैक्सिमम? जी, ओवरऑल तो ये वेदर सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम है जिसकी वजह से इंटरमिटेंट रेनफॉल तो एक्सपेक्टेड है ही। इसके साथ साथ जो माउंटेनियस एरियाज हैं इनमें हैवी स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड है, ख़ास तौर पे कश्मीर के एरियो में, जीबी के एरियो में, और इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाके, इन तमाम इलाकों में बाज़ इलाकों में हैवी स्नोफॉल जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। हैवी स्नोफॉल के बाद जो स्लिपरी कंडीशंस हैं वो डेवलप हो सकती हैं। इसी तरह रोड क्लोजर्स के भी अंदेशे हैं स्नोफॉल की वजह से। पहाड़ी नदी नाले हैं उनमें तेज़ बारिश के बाद स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो है फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस रहते हैं। तो लोग जो ट्रैवल कर रहे हों ख़ास तौर पे वो वेदर फोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो अपने ट्रैवल प्लान्स हैं उसको अकॉर्डिंगली उसको रखें। और इसी तरह जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या लोकल गवर्नमेंट्स जो रिलीजेस इशू करते रहते हैं उनको भी ज़रूर मद्देनज़र रखें जब भी आप पहाड़ी इलाकों के लिए या कोई और ट्रैवल प्लान कर रहे हो। लेकिन सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री जो है वो एज सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। यानी कि जो सिंध मकरान का कराची वाले जो है वो पिछले साल से बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो इस बार भी कोई इम्कान नहीं। वैसे दो दिन से मैं देख रही हूँ बादल छाए हुए हैं। ओवरऑल क्लाउडी कंडीशंस हैं जो कोस्टल बेल्ट है उसके अराउंड बादल छाए रहेंगे। दिन के वक्त जो दिन के दर्जा हरारत हैं वो किसी हद तक जो है वो कम हो जाएंगे, मुतदिल हो जाएंगे, लेकिन एज सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है लोअर हाफ ऑफ द सिंध के अंदर। तो ज़हीर साहब, रमज़ान की क्या पेशन गोई है? क्या मौसम खुशगवार रहेगा, गर्मी होगी, क्लाउडी रहेगा या बारिश का इम्कान भी है रमज़ान में? ओवरऑल तो ये जो रेनफॉल है, रेनफॉल वेदर सिस्टम है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा रेनफॉल के टेम्परेचर्स के ऊपर, और काफ़ी हद तक जो टेम्परेचर्स जो हैं वो मुतदिल रहेंगे मैदानी इलाकों में, ख़ास तौर पर जो पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाके हैं, बालाई सिंध के मैदानी इलाके हैं। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और उतना स्ट्रेस नहीं फील होगा फर्स्ट हाफ ऑफ रमज़ान में जितना कि बारिश ना होने के बायस हो रहा था। और बाबा साहब एक चीज़ और बताइएगा, अब ज़ाहिर चांद की रोयत भी होनी है, इसके लिए बाकायदा रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा। तो अगर इसी तरह अबर आलूद मौसम रहेगा, बादल छाए रहेंगे, तो रोयत किस तरह से हो सकेगी? तो 28 को क्या वैसे आसमान क्लियर होगा, क्या होगा? जो सदर्न हाफ है उसके अंदर तो हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे बकरान साहिल के ऊपर और इनके ऊपर, और क्लाउडी कंडीशंस, पार्टी क्लाउडी कंडीशंस होंगी। लेकिन अपर हाफ ऑफ द कंट्री जो पंजाब के ज़्यादातर इलाके हैं, कश्मीर है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में जो है
ओवरऑल जो है वो क्लाउडी कंडीशंस एक्सपेक्टेड है। राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच। जहीर बाबर साहब हमारे साथ मौसम का हाल बता रहे थे, तो भाई